हटाने के लिए जेसीबी लगा दी गई है और वहां पर तुरंत ये कार्रवाई अब शुरू की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। खबर फिलहाल ये मिल रही है कि 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पहुंचे। बिल्डिंग अचानक कोलैप्स कर गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो जेसीबी हैं, अन्य जो संसाधन हैं, एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। हमारे पुलिस के जवान, फायर ब्रिगेड के जवान लगे हुए हैं। अभी 3 सब मिले हैं, उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और अब बाकी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और हर स्थिति में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने भाइयों बहनों को जिंदा बचा लें। इसके लिए अभी उम्मीद हम लोग कर रहे हैं, केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। सही जानकारी अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल पाएगी। बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 3 लोगों को जिनको बाहर निकाला गया है उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और बाकी के लोगों को रेस्क्यू करने का भी ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन सेंगर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पवन, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, तकरीबन 15 फ्लैट है इस अलाया अपार्टमेंट में और जो बेसमेंट में काम चल रहा था वो सबसे बड़ी वजह है इस बिल्डिंग के कोलैप्स होने के पीछे। जो सिलेंडर ब्लास्ट की खबर है वो भी सही है कि एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर गया। और चूंकि वजीर हसन रोड व्यस्ततम इलाका है हजरतगंज का ये, और यहाँ पे ये बिल्डिंग गिरी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डिप्टी सीएम से लेकर के पुलिस के अधिकारी, यहाँ पे कमिश्नर जो लखनऊ है रोशन जैकब, पे सभी लोग पहुंचे हैं। रेस्क्यू का काम तेजी से किया जा रहा है। कुछ लोगों को निकाल करके हॉस्पिटल मूव कराया गया है। सिविल हॉस्पिटल बगल में है, वहां पे ले जाया जा रहा है। प्रशासन है, यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका जो प्रायोरिटी है कि जितने भी लोग हैं उनको तत्काल प्रभाव से कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है पवन? देखिए, अभी तकरीबन 7 से 8 जिम्मेदारी है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाएं। और अभी 3 व्यक्ति अचेत अवस्था में मिले, उनको हॉस्पिटल भेजा है और पूरी जानकारी हम थोड़ी देर बाद दे पाएंगे आपको। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद है और हमारे संवाददाता पवन सेंगर भी। पवन, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, कितने लोगों के होने की वहां संभावना है? अभी रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार चल रहा है और तकरीबन 8 से 10 लोगों को अभी निकाला जा चुका है। 15 फैमिली बताया जा रहा है कि यहाँ पे 15 फैमिली रह रही थी, क्योंकि अपार्टमेंट तकरीबन 16 से 17 है, जिसमें जो फैमिली मेंबर्स थे अलग अलग फ्लैट में, वो यहाँ पे शाम का वक्त था तो जो लोग बाहर थे वो लोग भी इस फ्लैट में आने का काम किए, यानी घर वापसी किए। उसके बाद ये घटनाक्रम घटित हुआ। कई सारी संभावनाएं बताई जा रही है। पहली संभावना कि जो भूकंप का झटका आया था, जो लोग महसूस किए थे, उससे भी बिल्डिंग को क्षति पहुंचा था, उसमें दरार की बात आ रही है। उसके बाद यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट और उससे पहले 2 दिन से बेसमेंट में लगातार जो काम किया जा रहा था खुदाई का, वो भी उसका इम्पैक्ट है। यानी कुल मिलाकर के 3 से 4 बातें ऐसी निकल करके आ रही हैं, जिसके बाद ये घटनाक्रम घटित हुआ है। यानी जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स होने का काम की है। तो निश्चित तौर पे घटना बड़ी है, क्योंकि फैमिली इसमें रह रहे थे। पुराना अपार्टमेंट है, पहले से बना हुआ है, व्यस्ततम क्षेत्र में है ये अपार्टमेंट। लिहाजा जो पुलिस प्रशासन है उसको मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन लगातार चूंकि राजधानी है, यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था है। उसके मद्देनजर डिप्टी सीएम खुद मौके पे हैं। रोशन जैकब जो लखनऊ की कमिश्नर हैं वो भी मौके पे मौजूद हैं। तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। ये जल्द से जल्द जो लोग हैं उनको निकालने की प्राथमिकता है। उसके बाद उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद एक तरीके से इसके बारे में क्या कारण है, किस तरीके से घटनाक्रम घटित हुआ, इसको एक तरीके से देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है प्रशासन की वो यही है कि किसी भी तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको तत्काल प्रभाव से बाहर निकाला जाए। इसको लेकर के जो अधिकारी हैं, जो रेस्क्यू की टीम है, 2 जेसीबी भी बुलाई गई हैं यहाँ पे। उसके अलावा तमाम जो एम्बुलेंस है वो एक तरीके से यहाँ पे बुला लिया गया है। इसका मतलब
कि जो संसाधन है उसका एक तरीके से जल्द उपयोग करके जो लोग इस घटनाक्रम में एक तरीके से फंसे हुए हैं, जिनके जो लोग जो परिवार की जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कुछ बाहर आ चुके हैं, वो लोग बता रहे हैं कि बहुत सारी फैमिलीज हैं जो दूसरी तरफ है, बिल्डिंग का जो दूसरा साइड है उस साइड ये लोग मौजूद हैं, यानी कुछ लोग सेफ भी हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पुलिस प्रशासन है उसकी जो प्राथमिकता है, जैसा कि डिप्टी सीएम बेटे वो सब बाहर गए घूमने जी, खबर आई कि अंदर ही दबे उनके साथ जी। तो वहाँ पर लोग भी इकट्ठा हो रखे हैं और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन ये किया जा रहा है। पवन हमारे साथ लगातार बने हुए। पवन, कंटिन्यू करिए अपनी बात। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्डिंग गिरने के पीछे, चूंकि अभी अधिकारी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो अपार्टमेंट के जो ओनर्स हैं उन लोगों से बात हुई, उन लोगों को भी अभी एक्चुअल जानकारी नहीं है कि घटनाक्रम कैसे घटित हुआ। लेकिन जो पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक धमाके की आवाज आई, यानी जिस सिलेंडर फटने की बात की जा रही थी, उसके अलावा जो बेसमेंट में खुदाई चल रही थी उसको लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की थी 1-2 दिन पहले। लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि वो खुदाई का काम लगातार वहाँ पे चल रहा था। उसमें आज जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उसका भी इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि उसका भी इम्पैक्ट इसमें हो सकता है। लेकिन जो सिलेंडर ब्लास्ट है जिसकी बात आ रही है, उसके बाद बिल्डिंग का एक तरह का जो साइड था वो पहले कोलैप्स हुआ और पूरी बिल्डिंग एक तरीके से कहा जाए कि बेसमेंट में आ गई है। यानी जो बेसमेंट टूटा है, बेसमेंट टूटने के बाद जो पूरी बिल्डिंग है वो बेसमेंट में नीचे आ गई है। वो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि बेसमेंट में पहले से खुदाई का काम चल रहा था। तो ये जो सबसे बड़ी ये बात आई है उसमें यही है कि जो खुदाई का काम था वो अगर नहीं हो रहा होता तो शायद इतनी बड़ी घटना। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर लगातार जारी है पवन, बट कैजुअलिटीज से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास, कितनी कैजुअलिटीज हुई है? देखिए, अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि ये बताया जाए कि कोई कैजुअलिटी हुई है, लेकिन फिलहाल जिन लोगों को निकाल करके यहाँ पे ले जाया गया है उनको गंभीर चोटें आई हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पे लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है और तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। और ये वजीर हसन रोड हजरतगंज का जो डालीबाग इलाका है वहाँ पे पड़ता है, काफी वीवीआईपी क्षेत्र है। और यहाँ पे एक कहा जाए कि एक तरीके से जो बिल्डिंग्स बनी है वो काफी पास में बनी है। जो अपार्टमेंट है लेफ्ट साइड में वो पास में बने हैं, जिसकी वजह से जो बड़ी गाड़ियां हैं जो रेस्क्यू की उनको अंदर जाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पे लगातार जो प्रशासन है वो काम कर रहा है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किसी तरीके से। कितनी तेजी से पवन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी, अपना सवाल दोहराएं। कितनी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है अभी वहाँ? देखिए, चूंकि राजधानी है और राजधानी में तमाम सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है और घटनाक्रम घटित होने के तत्काल बाद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, रेस्क्यू टीम है, वह यहाँ पे पहुंचने का काम की है। चूंकि बिल्डिंग है और अपार्टमेंट में तकरीबन 15 फ्लैट बताए जा रहे हैं कि 15 फ्लैट थे, जिसमें 10 से 12 फ्लैट में जो फैमिलीज मेंबर थे वो इसमें रह रहे थे। और खास तौर से बेसमेंट की खुदाई, उसके अलावा भूकंप के झटके और सिलेंडर ब्लास्ट की खबर आई कि एक उस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है, वो सिलेंडर ब्लास्ट की बात है। यानी उसके बाद जो पूरी बिल्डिंग है वो बेसमेंट में चली गई, यानी पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, जिसके बाद ये जो घटना है वो घटित हुआ। और निश्चित तौर पे शाम के वक्त होने की वजह से जो फैमिली मेंबर्स थे जो बाहर थे वो लोग भी अपार्टमेंट में आ चुके थे, यानी घर वापसी किए थे। उसके बाद जो ये घटना है वो और बड़ी हो गई है। लगातार जो अधिकारी हैं, जो तमाम सारे लोग हैं, वो ब्रिजेश पाठक का जो बयान था, ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम है, चूंकि वो लखनऊ से विधायक भी है और यहाँ पे वो मौके पे पहुंच करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और तत्काल प्रभाव से और अगर फोर्स और अगर रेस्क्यू टीम बुलाने की जरूरत है उसको बुलाया जाए। एम्बुलेंस यहाँ पे तमाम सारी एम्बुलेंस खड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, जेसीबी बुला लिया गया मलबा हटाने के लिए ताकि रेस्क्यू में मदद मिले। तो एक तरीके से कहा जाए कि तीव्र गति से यहाँ पे रेस्क्यू का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लिया है, अधिकारियों से बातचीत की है, वहां पे भेजने का काम किया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे थोड़ा वक्त होगा उसके बाद एग्जैक्ट सिचुएशन पता चल पाएगी कि कितने लोग दबे हुए थे, क्या किसी तरह की कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है, और वास्तविक कारण का है क्या है बिल्डिंग कोलैप्स होने की, क्योंकि बिल्डिंग जिस तरीके से कोलैप्स हुई है उसमें कई सारे कारण निकल करके आ रहे हैं। बिल्कुल पवन, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको बाहर निकालकर हॉस्पिटल्स ले जाया जा रहा है। और उसी ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ स्टेट पर दिखा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है और ब्रजेश पाठक जो डेप्यूटी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, वो मौके पर मौजूद है। उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि लगातार वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ और वक्त और उसके बाद जो डेटा है वो जो जानकारी है वो पूरी तरीके से एक्यूरेटली सामने आ पाएगी। निखिल संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, आपके पास क्या जानकारी? और बाकी अभी लगभग 2 दर्जन लोग फैमिलीज रहती थी। हाँ, इसमें फैमिली रहती थी, 4-5 कमरे। चलो तो निखिल के पास जाएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है। आलिया अपार्टमेंट है, ये 15 परिवार यहाँ रहा करते थे और मलबे के नीचे उनके दबे होने की पूरी आशंका है। निखिल संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। निखिल, अपडेट बताइए, वहां से क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल उस वक्त मैं अपार्टमेंट के उसी परिसर के बाहर मौजूद हूँ। आलिया अपार्टमेंट था और कहा जा रहा है कि 5 फ्लोर की ये जो है इमारत थी और इसी इमारत के में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें कई लोग दबे होने की सूचना मिली थी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को वो यहाँ पर पहुंची है। मौके पर देखिए राहत बचाव कार्य चल रहा है, जेसीबी को बुला लिया गया, जेसीबी आई हुई है, एम्बुलेंस की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसमें से अभी तक 3 लोगों को बाहर निकाला गया जीवित, जिसमें एक जो है व्यक्ति है, उसके साथ 2 बच्चे हैं। इसके साथ ही चूंकि कई सारे परिवार इसमें रह रहे थे। देखिए एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई, आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि चूंकि बड़ी संख्या में लोगों को दबे हुए हैं, इसलिए पुलिस किसी भी स्थिति में और जो सुरक्षा एजेंसियां हो किसी भी स्थिति में कोई चूक नहीं लेना चाहती। तो एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ के तमाम जवान यहां पर पहुंच चुके हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही ये इक्विपमेंट भी धीरे धीरे लाए जा रहे हैं। इससे दरअसल ये कटर है एक तरह का, जिससे बिल्डिंग के उस हिस्से को काटा जाएगा जो जमींदोज हो गया। तस्वीरें से हम आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर गिरा हुआ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बगल की इमारत है, उस इमारत के बगल से घुसने की कोशिश एसडीआरएफ की टीम जो है वो कर रही है और उसका प्रयास है कि यहाँ से राहत और बचाव कार्य चलाया जाए। देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इमारत के ऊपर जो है एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, जो उसके जवान हैं वो पहुंच चुके हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले उन लोगों की तलाश की जाए जो इस इमारत में किसी भी स्थिति में दबे हो सकते हैं। तो सबसे पहली कोशिश ये है कि उन लोगों को बचाया जाए जो इसमें कहीं से दबे हो सकते हैं। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि बिल्डिंग के उस हिस्से पे जहां मलबा दबा हुआ है वहां पर आसपास जो है जाकर घुसकर कोशिश की जाए लोगों को आवाज देने की, अगर कोई भी इस तरह का संकेत मिले तो, ताकि लोगों को यहां से निकाला जाए। आधुनिक मशीनों को बुलाने का भी यहां प्रयास एसडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है कि जो वो आ जाए, ताकि लोगों को यहां से स्कैन करके कोशिश की जाए कि उनको तकनीकी माध्यम से बाहर निकाला जा सके। देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर देखिए लोग पहुंच चुके हैं। जो पुलिस के जवान है, एसडीआरएफ की जो टीम है वो प्रयास कर रही है कि जो मलबे में दबे लोग हैं उनको रोका जाए। चूंकि ये जो इमारत इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, इस इमारत के ठीक पीछे 5 मंजिला बिल्डिंग थी, तो ये जमींदोज हुई है सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से बताई जा रही है। देखने में थोड़ी पुरानी इमारत जरूर लगती है, लेकिन इतना भी नहीं लगती कि किसी छोटे मोटे ब्लास्ट से इसमें कोई इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, यानी 5 फ्लोर की इमारत पूरी जमींदोज हो जाए। तो देखिए वो टीम पहुंच गई। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कटर लेकर टीम पहुंची हुई है। कोशिश करेगी जो कंक्रीट का जो जाल है उसे कम से कम काट के जो है लोगों को निकालने की कोशिश की जाए, ताकि जो लोग कम से कम सुरक्षित होने की जिनकी उम्मीद है उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जाए। चूंकि बहुत ही ये कंजेस्टेड एरिया है जहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, यानी जो 5 मंजिला इमारत बनी हुई थी, तो ऐसे में ये बहुत बात साफ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में बहुत दिक्कत आएगी। एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसके माध्यम से इस इमारत के अंदर लोग तमाम जो है वो आने जाने का जो रास्ता था जो इसमें रहते थे, तो वो देखिए हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से लोग धीरे धीरे करके यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं और तमाम जो एसडीआरएफ की जो टीम के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सीधे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो मलबा था
था उसका टूटकर बगल की इमारत में उसका पूरा मलबा आ गया। तो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस तरह का ये कितना जोरदार ये धमाका हुआ होगा। उसके बाद ये जितना 5 मंजिला स्ट्रक्चर आखिर रुका। हालांकि असल जो कारण है, इसके असल कारण है कि आखिर बिल्डिंग कैसे जमींदोज हुई, इसके बारे में अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है लगाया जा रहा है कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ आसपास के जो है उनका ये कहना है कि तेज धमाके के साथ ये पूरी इमारत गिरी है, लिहाजा सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। तो देखिए किस तरह से जो लोग इन घरों में रहते थे, जो 5वीं मंजिल पर थे, वो कुछ ही चंद सेकंड में पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई और वो नीचे आ गए। तो तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो SDRF की टीम है वो पहुंची हुई है। कोशिश ये है कि इस मलबे से लोगों को निकाला जाए। यकीन मानिए जिस तरह से पूरी जो बिल्डिंग है जो जमींदोज हुई है, बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। तभी शायद देखिए अलाया अपार्टमेंट इसका नाम था, जिसको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। 43 एक वजीर हसन रोड पर ये पूरी इमारत जो है स्थित थी और 5 मंजिला ये इमारत थी जो जमींदोज हुई है अब से थोड़ी देर पहले। तो जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं, वो ऊपर पहुंच चुके हैं। वो ऊपर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को चलाने में जो है मदद मिले, किस तरह से जो हेल्प है वो की जाए। तो हम जो तो तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाते, देखिए ये देखिए जो स्कूटी है मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से एक स्कूटी जो है वो मलबे के नीचे दबी हुई है। JCB यहाँ पर पहुंच चुकी है और पूरा जो कंक्रीट का ये जाल था वो कहे तो नीचे गिर चुका। बहुत मुश्किल होता है जब इस तरह के अपार्टमेंट में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कंक्रीट के साथ ही जो आयरन जाल होता है, यानी जो लोहे का जो जाल होता है, वो बहुत टिपिकल होता है कि उसके बीच में से किस तरह से रास्ता बनाकर लोगों को बाहर निकाला जाए। तो ये बहुत मुश्किल होगा और चूंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है, हमारे लिए खड़ा होना पाना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है। एक छोटी सी गैलरी से हम लोग यहाँ पर जा पा रहे हैं। तो वो ऐसे में जो लोग हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां, वो कैसे जिस तरह से जो SDRF की टीम है वो किस तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर से लोगों को निकालेगी। ये देखिए जो अच्छा एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बगल वाली जो इमारत है उसके ऊपर गिरा है, तो उसका हिस्सा भी डैमेज हो गया। यानी जिस इमारत पर हम लोग खड़े हैं इसके बगल वाली इमारत में भी अब धीरे धीरे खतरा जो है वो मंडरा रहा है, यानी उस पर भी जो है कोई इस तरह का स्ट्रक्चर गिर सकता है। तो बहुत तकनीकी तौर पर मुश्किल अगर हम कहें यहाँ पर है, इस ऑपरेशन को चलाने में बहुत तकनीकी तौर पर मुश्किल होगी। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है वो कैसे इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जाए। आप देखिए पूरा जो इसका मलबा है, आसपास की जो बिल्डिंगें इमारतें हैं वहां तक पहुंचा हुआ है। बहुत यहाँ पर चूंकि मैंने बताया कि कंजेस्टेड एरिया है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो रहा है तस्वीरों को दिखा पाना। लेकिन प्रयास है कि वो सब कुछ जो है वो सब कुछ लोगों को दिखाया जाए ताकि किस तरह से जो ऑपरेशन ये पूरा चल रहा है तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण है। और चूंकि दीवार जो है, जो स्ट्रक्चर है वो टूट चुका है, तो उसको लेकर निखिल कोई स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी इस दौरान वहां पर है जिससे बातचीत संभव होगा। तो देखिए बहुत मुश्किल है, जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर चूंकि किसी को आम आदमी को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है, कोई यहाँ पर आ ना पाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर इमारत से कोई दुर्घटना ना हो, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो हम थोड़ी देर आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पहुँचने की कि जो है जो स्ट्रक्चर गिरा है उसमें कोई परेशानी ना हो। बहुत चूंकि भीड़ जैसा मैंने बताया यहाँ पर है, तो इस भीड़ के बीच से जगह बनाते हुए उस स्ट्रक्चर तक पहुँचना। देखिए अब आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ नेशन पे। यहाँ पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये मलबा जो है बगल में जो रास्ता था उसको पूरा ये कवर कर चुका है। कितनी बड़ी इमारत रही होगी कि आसपास का जो एरिया है वहाँ तक इसका मलबा फैला हुआ है। अभी थोड़ी जो है ऑपरेशन जो है वो थोड़ा धीमी गति से चल रहा, कोशिश इस तरह की जा रही है। ये देखिए हम आपको तस्वीर, गेट उखड़ कर यहाँ आ गया है, जो अपार्टमेंट का गेट था वो उखड़कर यहाँ पर आ गया है। इस बीच में कितना मुश्किल होगा इस ऑपरेशन को चलाना, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, चुनौतीपूर्ण है यहाँ पर पहुँचना। तो ये तस्वीरें मलबे पर हम आपको चढ़कर दिखाते हैं। स्ट्रक्चर बहुत देखिए किस तरह से, कितना बड़ा स्ट्रक्चर था जो यहाँ पर जमींदोज हुआ। लोगों के कपड़े, लोगों के घर गृहस्थियों के सामान सब यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, सब यहाँ दबे हुए हैं। ये देखिए बगल में गाड़ी है, ये इस पर भी मलबा इसका गिरा हुआ है। तौर पर कई लोग बुरी तरह से हताहत हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर यह ऑपरेशन चला पाना
थोड़ा सा टफ होगा। देखिए जेसीबी से वहाँ काम शुरू है, वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जेसीबी से काम शुरू हो चुका है, कोशिश की जा रही है मलबा हटाया जाए ताकि किसी भी स्थिति में अगर कोई सुरक्षित बचा हो तो उसे इस मलबे से बाहर निकाला जाए। बहुत कंजेस्टेड जगह है, बहुत कंजेस्टेड इलाका है जिसमें ये पूरी इमारत थी। ऐसे में इन मशीनों को यहाँ तक पहुँचाना, देखिए स्ट्रेचर बगल की इमारत से एक गेट को जो है खोला गया है, इमरजेंसी डोर को, वहाँ से स्ट्रेचर जो है जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो लेकर पहुँचे हुए हैं और उन लोगों जो लोग घायल हैं अगर वो निकाले जाते हैं तो उनको इन स्ट्रेचरों से माध्यम से बाहर तक उन्हें ले जाया जाएगा ताकि जो है ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक इमारत के इस हिस्से में जहाँ ये ज़मींदोज हुआ है कोई नहीं पहुँचा है और हम वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो अब जेसीबी उसने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस मलबे को यहाँ से हटाया जाए, बगल में जो अपार्टमेंट हैं उनमें किसी तरह की कोई क्षति ना हो। जो आसपास के अपार्टमेंट हैं इतना धीरे से उसके रेस्क्यू के ऑपरेशन को किया जाए। ऊपर की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रही है कि हम और उस हिस्से में पहुँचे जहाँ से इस ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है, तो वहाँ थोड़ा सुरक्षित होगा हमारे लिए भी खड़ा हो पाना, क्योंकि स्ट्रक्चर जैसा है ऐसे में बहुत मुश्किल है कि यहाँ से कोई यहाँ पर खड़ा हो सकता है। तो ये देखिए जेसीबी पहुँच चुकी है, हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे इलाके में पहुँचे। तो अब हम उस सुरक्षित जोन में कम से कम पहुँच चुके हैं जहाँ से ये पूरा ऑपरेशन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से SDRF के जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से लोग, देखिए वो तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं एकदम कॉर्नर में अगर दिखाने की कोशिश करें तो वहाँ पर जो SDRF की टीम पहुंची है निश्चित तौर पर वहाँ कोई फंसा हुआ है, इसीलिए काफ़ी कोशिश करके उस कॉर्नर में पुलिस घुसने की कोशिश कर रही है। जो SDRF की टीम है वो घुसने की कोशिश कर रही है ताकि उस हिस्से में अगर कोई फंसा हो तो निकाल लिया जाए। ये पूरा देखिए जाल जो लोहे का था ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कम से कम बना हुआ है। तमाम अधिकारी पहुँच चुके हैं, खुद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर पहुँच चुके हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला है कि किसी भी स्थिति में अगर कोई यहाँ दबा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो हम जो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, सबसे आखिरी में जो तस्वीर दिखा रहे हैं वहाँ पर देखने की कोशिश करिए कॉर्नर में किस तरह से वहाँ पर जो पूरी टीम है SDRF की वो वहां पर फंसी। देखिए बगल की इमारत को खाली करने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग बगल की इमारत को खाली करें, क्योंकि ये ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जाना है, लिहाजा किसी भी स्थिति में कोई इस पूरी जो है उसमें हताहत ना हो जाए, कोई किसी को कोई नुकसान ना हो। ये सबसे बड़ी चुनौती कम से कम इसमें दिखाई पड़ रही है। तो तस्वीरें जो हैं वो ये बता रही हैं कि बहुत मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है ये ऑपरेशन। ये वजीर हसन रोड है जो बहुत ही राजधानी लखनऊ का पॉश इलाका है, यहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। स्ट्रक्चर जो बता रहे हैं लगभग 15 साल पुराना बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर इतना पुराना स्ट्रक्चर तो नहीं था कि इस तरह से ज़मींदोज़ हो जाता। निश्चित तौर पर जो ब्लास्ट हुआ है उसकी तीव्रता इतनी थी कि पूरी इमारत को ज़मींदोज़ होने में चंद कुछ सेकंड लगे और शायद लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला, तभी लोग इसमें दब गए। कई परिवार ऐसे रहते थे, हालांकि कई से फ्लैट थे इसमें जो पिछले लंबे समय से बंद थे। तो ये भी बड़ी चुनौतीपूर्ण है, किसी को किसी बात का अंदाजा नहीं है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने लोग हैं। अभी तक 3 लोगों को निकाला जा चुका है, 2 बच्चे और एक युवा को निकाला गया है। और अब देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से SDRF की जो टीम है वो अंदर घुस रही है। अंदर घुसने की उसको कहीं से स्पेस मिला है कि वो बिल्डिंग में घुसकर कम से कम उन लोगों को देख सके, उन लोगों को समझ सके जो शायद यहाँ पर सुरक्षित बचे हैं, उनको निकालना एक बड़ी चुनौती है। तो ये बहुत लंबा समय तक चलने वाला है, बहुत धीरे धीरे चलेगा ताकि किसी भी स्थिति में अधिक लोगों को क्षति ना हो, कोई हताहत ना हो। चूंकि टीन शेड है, थोड़ा दूर हटने की कोशिश मैं अपने कैमरामैन से जरूर कहूँगा थोड़ा दूरी बनाए रखें ताकि हम तस्वीरें भी दिखा पाए दर्शक को और किसी तरह की कोई क्षति भी ना हो, किसी तरह का कोई नुकसान भी ना हो। तो चूंकि पूरी मशीन को पीछे लाया जा रहा है और फिर दोबारा इसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल निखिल, जैसा कि तस्वीरों में हम इस वक्त देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को देख पा रहे हैं, अवनीश अवस्थी जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अब तक 3 लोगों की पुष्टि हो चुकी जैसा कि जानकारी सामने आई। लेकिन निखिल अगर हम देखें 15 परिवार इसमें रहते थे, बताया जा रहा 7 परिवार मौके पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ बिल्डिंग में। तो अनुमानित आंकड़ा लगभग कितना है, कितने लोग बिल्डिंग में हो सकते हैं? देखिए 2 दर्जन का या कम से कम अनुमान है कि 2 दर्जन लोग तो कम से कम अंदर है। 3 लोगों को बाहर निकाला जा सका है, लेकिन चूंकि एक परिवार 3 से 4 लोगों का सदस्य होते हैं, परिवार होता है, तो ऐसे में ये एग्जैक्ट आकलन कर पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है। आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश कर रही है पुलिस की कि आखिर कितने लोग थे। तो देखिए
धीरे धीरे मशीन को शिफ्ट किया जा रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण मैंने बताया कि वो जो हिस्सा है उस हिस्से की अगर हम बात करें तो उसे खाली करने की कोशिश की जा रही, ताकि ये मशीन जो है वो धीरे आगे बढ़ सके। आसपास के अपार्टमेंट के लोग थे, आप लोग यहाँ पे थे जब ये हादसा हुआ? आप लोग थे यहाँ पे जब हादसा? नहीं, हाँ नहीं थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच भी रहे इस पर बात करने के लिए, लेकिन ये देखिए आप धीरे धीरे जो ऑपरेशन है वो कोशिश की जा रही है। आप यहाँ मौजूद थे जब हादसा हुआ? सर थोड़ी देर पहले हुआ, गड़गड़ की। क्या कैसे सुना आपने, क्या सुना? बस आवाज आई गड़गड़ गड़गड़ की, जमीन हिलने लगी और क्या हुआ, ये हुआ कि बिल्डिंग गिर गई। अच्छा, कितनी बड़ी बिल्डिंग थी ये शायद 4 या 5 मंजिल की थी। 5 मंजिला? हम यहाँ के इसमें रहते हैं, इस बिल्डिंग में। जब ये आया हम वहाँ नीचे थे फ्लैट पे, और जब ये भूकंप आया तो उसमें बिल्डिंग ऐसे होने लगी और वो गिरा जस्ट और हिलने लगी, और जब गिरी बाहर गिर गई, एकदम से गिर गई। अभी तक कुछ लोगों को निकाला जा सका इसमें से? सर 2-4 निकले हैं, वो अभी तो ठीक है, पर इसमें सोचा नहीं जा सकता कि कितने लोग नहीं है। अच्छा, आसपास की इमारतों को भी नुकसान हुआ था? कुछ आवाज आई? आग आया नहीं, बाकी भूकंप के जैसा आया था इस बिल्डिंग में भी। बिल्डिंग में हिल गया। आप लोग यही पे थे? पूरी बिल्डिंग हिल गई? पूरी? हाँ, पूरी बिल्डिंग हिल गई एकदम। मैं जमीन तक थरथराने लगी, गड़गड़ की आवाज आई तो हम लोग देखे क्या हुआ, तो आवाज आई, भूकंप आ गया, हम लोग भाग गए। अच्छा जी, बाहर अपार्टमेंट जो लोग बाहर रहे होंगे वो भी बाहर निकलेंगे? वो भी बाहर निकल आए। जब आवाज चारों तरफ से होने लगी तो हर एक आदमी सब निकल आए, सब निकल के बाहर। बाकी इस बिल्डिंग के अलावा इतना तेज आवाज थी, इतने तेज वाइब्रेशन था जब ये इमारत गिरी कि आसपास के अपार्टमेंट में जो लोग थे वो भी निकलकर बाहर भागे। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन निकाले गए हैं। 5 लोग निकाले गए अभी तक कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा? चल रहा प्रयास चल रहा है। वजह क्या बताई गई? भूकंप की वजह बताई जा रही है। आप लोग काम करने दें, आपसे निवेदन है। बिल्कुल ये एक शर्मा है जो जी पवन। मंत्री जी क्या पोजीशन है? मंत्री जी बिल्कुल एक क्या पोजीशन है प्लीज? अभी हम जहां आप थे वहीं हम भी थे। बिल्डिंग गिरी हुई साफ दिख रही है। भूकंप के झटके से पुरानी बिल्डिंग के गिरने की आशंका है। कई लोग अंदर थे, जिनमें से 5 लोगों को निकाला गया है। अभी संभावना है कि कई लोग अभी भी अंदर हैं और उसके लिए प्रयास चल रहा है। NDRF, SDRF, जिला प्रशासन, नगर निगम, सभी लोग, सभी टीमें, सभी उच्च अधिकारी वहाँ पे उपस्थित हैं, अपना काम कर रहे हैं। सबसे मेरा निवेदन है जनता से, मीडिया से, कि जो प्रशासन के लोग हैं उन्हें अपना काम करने दिया। बेसमेंट की खुदाई चल रही थी क्या? पड़ोस के लोगों ने बताया है कि लोग बेसमेंट में कुछ ड्रिलिंग हो रही थी और शाम को लगभग 7 बजे ऐसी दुर्घटना हुई है। लगभग मुझे 300-400 के आसपास पुलिस महकमे के लोग और तमाम आपकी टीम के लोग दिख रहे हैं, तो और भी लोगों को बढ़ाया जाएगा, जरूरत पड़ेगी? हाँ, हम पूरी तरह से, हमारी पूरी ताकत लगी है कि हम लोगों को जीवित बचा पाए। तो पूरा प्रयास है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर खुद मौजूद हैं, एक एक चीज़ की निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अस्पताल में जिन लोगों को भेजा जा रहा है उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे राजधानी लखनऊ के जितने अस्पताल हैं उनको अलर्ट पर रखा गया। खुद देखिए लखनऊ की कमिश्नर, इन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ, कोशिश कर रही है कि किसी भी स्थिति में सबसे पहले जो घायल लोग हैं उनको चुनौतीपूर्ण तरीके से बाहर निकाला जाए, ताकि किसी भी तरीके में कोई अगर हाथाहाथ हो, किसी को बचाया जा सकता है, तो वो प्रयास। बिल्कुल, तो ये बड़ा हादसा लखनऊ में हो गया है। आपको बता दें 20 से अधिक लोगों के दबे होने की खबर अभी भी है और हजरतगंज थाना इलाके में ये बिल्डिंग गिरी है और अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पवन सेंगर हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए। जी पवन। बिल्कुल देखिए, जेसीबी बुलाई गई है, जो जेसीबी अंदर भेजी जा रही है ताकि जो बिल्डिंग के जो मलबा है उसको हटाया जाए, क्योंकि AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं वे मौके पे थे। अंदर संजय प्रसाद हैं, अवनीश अवस्थी आए हुए थे, ब्रजेश पाठक और तमाम जो बड़े नेता हैं, जो अधिकारी हैं वो मौके पे थे। 5 लोगों को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया, AK शर्मा ने जैसा बताया। उसके अलावा रेस्क्यू चल रहा है, चूँकि मलबा बहुत ज़्यादा है, पिलर्स हैं वो गिरा हुआ। तो ये देखिए सामने से जेसीबी अंदर भेजी जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको जल्द से जल्द किया जाए, जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। इसमें कई VIP फैमिलीज
बताई जा रही थी कि रह रहे थे। टोटल 15 फ्लैट हैं इसमें, इस बिल्डिंग में 15 फ्लैट थे। नीचे ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था। उसके अलावा भूकंप के झटके को कारण माना जा रहा है, जैसा कि डीजीपी और AK शर्मा सभी लोगों ने बताया कि भूकंप का जो झटका है उसका भी इम्पैक्ट है। तो निश्चित तौर पे ये तमाम सारी बातें हैं जो बिल्डिंग के कोलैप्स होने का कारण बताई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तेज किया गया है। बताया जा रहा है कि 30 से 35 लोग और अंदर फंसे होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि 15 से 16 फैमिली इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट में रह रहे थे। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर भी इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। उसके अलावा जो पहले कांग्रेस में थे जिशान हैदर, उनके माता पिता भी इस अपार्टमेंट में रहने का काम करते थे और उनके भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी फैमिली यहाँ पे रह रही थी। तो काफ़ी भी बिल्कुल पवन, मैं सुन पा रहा हूं आपको, आपकी जो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये बड़ा हादसा हुआ है और हादसे के वक्त जैसा कि बताया जा रहा है कि 7 परिवार इस बिल्डिंग में थे। ओवर टू यू पवन। देखिए बिल्कुल जो अभी तक की सूचना है उसके मुताबिक जो 15 फ्लैट्स थे इस पूरे बिल्डिंग में, अलग अलग फैमिली रहते, VVIP फैमिलीज भी यहाँ पे रह रही थी। जैसा कि मैंने नाम लिया कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का परिवार भी इसमें रहता है। उसके अलावा जिशान हैदर जो कांग्रेस में थे, उनके परिवार, उनके भाई प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका परिवार, उसके अलावा और सारे परिवार रहते हैं। ये देखिए लगातार JCB बुलाई जा रही है। 2 JCB अभी तक अंदर जा चुकी हैं। ये तीसरी JCB संजय प्रसाद जी जो मौके पे हैं। आप देखिए कि लगातार इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। संजय सर कितने लोगों का रेस्क्यू अभी तक हुआ है? तो ये संजय प्रसाद जो गृह सचिव हैं, उसके अलावा प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री भी हैं, ये मौके पे थे, मौके से निकल करके जा रहे हैं। हालांकि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे आने का काम किए। चाहे उसमें कमिश्नर लखनऊ की बात आप कर लीजिए, उसके अलावा DGP की बात कर लीजिए, उसके अलावा तमाम जो बड़े एशिया जो अवनीश अवस्थी जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं वो मौके पे आए थे, वो यहाँ से निकल कर गए हैं। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी हो, तेज़ी से हो, उसको लेकर के